अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो लेसन है वो काइनेमेटिक्स चल रहा है और उसका आज का एसएलओ है यूज़ द अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ जी एज 10 मीटर पर सेकेंड फॉर फ्री फॉल एक्सेलरेशन नियर अर्थ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। क्लास में जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था फ्री फॉल एक्सेलरेशन वाला, बिल्कुल आज भी वही हमारा एसएलओ जो है वो कंटिन्यू है कि इसमें हमने फ्री फॉल एक्सेलरेशन को देखना है सबसे पहले। तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि फ्री फॉल एक्सेलरेशन क्या था हमारे पास, व्हेन अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन इट इज़ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? जी से डिनोट करते हैं। ओके, तो किसको कहा कि बॉडी जब ज़मीन की तरफ जो है वो फ्रीली मूव कर रही होती है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो क्या करती है, ज़मीन की तरफ जा रही होती है, तो जो एक्सेलरेशन उस पर एक्ट कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्री फॉल एक्सेलरेशन। और इसको जी से डिनोट करते हैं। और डायरेक्शन जो है, चूँकि हम बॉडी नीचे को मूव कर रही होती है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो भी डाउनवर्ड होगी। और इट्स वैल्यू इज़ 9.8, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए, कन्वीनियंस के लिए क्या करते हैं, इसको 10 मीटर पर सेकेंड यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो इक्वेशंस हमने ऊपर पढ़ी थी मोशन की, ये तीनों इक्वेशंस, इसमें अब हमने एक्सेलरेशन की जगह पे जी पुट कर देना है। जहाँ पे था यहाँ पे जी पुट कर देंगे, यहाँ पे ए है यहाँ पे जी पुट करेंगे, तो यहाँ पे ए है यहाँ पे जी पुट करेंगे, तो हमारे पास ये फ्री फॉल एक्सेलरेशन के लिए मोशन इक्वेशन ऑफ मोशंस आ जाएंगी। ठीक है, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। यहाँ पे पहले ए था एक्सेलरेशन, अब जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस भी मैंने आपको पढ़ा दी थी। अब आज हम इसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं, साइड इन्फॉर्मेशन। अब वो कह रहा है लाइट एंड हैवियर ऑब्जेक्ट्स व्हेन फॉल थ्रू वैक्यूम मूव साइड बाय साइड। वो कह रहा है कि अगर आप किसी भी लाइट ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये हमें पर नज़र आ रहा है एक, ठीक है, और इसी तरह से ये अंडे हैं एक साइड पे, अगर हम इनको सेम हाइट से नीचे गिराएं तो वो कह रहा है कि ये साइड बाय साइड आते हैं। ऐसा वो कब होता है? ऐसा वैक्यूम की हालत में। अगर आप नॉर्मल हालात में जहाँ पे एयर हमारे पास मौजूद होती है, तो अगर हम एक अंडा फेंकें और एक ये वाला पर फेंकें, तो अंडा जो है वो जल्दी नीचे गिर जाता है और पर जो है वो क्या होता है? बाद में आता है। लेकिन वो कह रहा है कि कंडीशन ये है हमारे पास कि वैक्यूम हो, एयर बिल्कुल वहाँ पे ना हो, तो फिर क्या होगा कि ये दोनों जो हैं वो एक ही टाइम पे ज़मीन पे आएंगे। ठीक है, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। और यहाँ से एमसीक्यूज बन जाता है कि एक लाइट और हैवियर ऑब्जेक्ट में से दोनों कौन पहले ज़मीन पे आएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेम टाइम पे आएंगे अगर कंडीशन क्या हो? वैक्यूम हो। ठीक है, उसके बाद है एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल जी इज़ 10 मीटर पर सेकेंड फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, अब वो कह रहा है कि एक हमारे पास पत्थर जो है वो छोटा है और एक बड़ा है। अब इन दोनों में जो है वो जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि छोटा पत्थर है तो उसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी, क्योंकि जी तो ग्रेविटी है ना हमारे पास, जिस ग्रेविटी के साथ वो उस पर एक्ट कर रही है। तो ये अगर बेशक छोटा पत्थर है बेशक बड़ा पत्थर है, ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होगा? जी की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी। न्यूमेरिकल है वो करते हैं, एन आयरन बॉब इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर से हमने जो है एक लोहे की गोली जो है वो नीचे गिराई है। इट रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स। अब हमें ये क्या टाइम दिया है? ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। सबसे पहले तो हमने हाइट फाइंड करनी है और फिर द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एज इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। उस वेलोसिटी फाइंड करनी है कि जब वो ज़मीन के साथ टकराएगी। हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है, स्टार्ट में तो इसकी कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी हमारी ज़ीरो है। एक्सेलरेशन जी हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, टाइम हमें दिया गया है 4 सेकेंड। अब हमने क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है। एज़ यू नो कि हम इसमें जब बात करते हैं एक्सेलरेशन की, तो हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जो कवर कर रही होती है ये एक किस्म की हमारे पास हाइट ही होती है। तो हमने यहाँ पे हाइट भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जो है वो फाइंड करनी है हमने। अब उसने यहाँ पे यूज़ की है अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो अभी हमने ऊपर पढ़ी, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर। अब जहाँ पे जी इन्वॉल्व है तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन हमने इसलिए लगाई है। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। हमारे पास जो s जो है वो h के बराबर हमने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि हमने हाइट फाइंड करनी थी, वो जो कि हमारे पास डिस्टेंस के इक्वल ही आ रही होती है। यहाँ पे हमारे पास वी आई इनिशियल वेलोसिटी 0 पुट की, टाइम जो है वो 4 सेकेंड्स था, 1/2 वैसे ही आ गया। g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है और फिर t का क्या है? स्क्वायर है। t हमारे पास 4 स्क्वायर है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 80 मीटर्स। ठीक है,
अब उसके बाद है जो हमारे पास इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी फाइंड करनी है। फाइनल वेलोसिटी तो वी आई हमें पता है तो ज़ीरो आ गई, जी की वैल्यू 10 मीटर होती है और टी हमारे पास कितना है 4 सेकेंड है। जब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी एफ हमारे पास आ जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। तो हमने हाइट भी फाइंड कर ली इसमें से और हमने जो हमारे पास वी एफ थी वो भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है रिलेटिविटी। ये बुक में छोटा सा दिया गया लेकिन ये पूरी फिज़िक्स इस पे बेस करी होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है फिज़िक्स की हिस्ट्री में और अगली क्लासेस में आप जाके इसको काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिलहाल जो है वो आपने क्या याद रखना है इसमें, इन 1905 फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन प्रपोज्ड हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी। उसने क्या किया, एक इनकलाबी हमें थ्योरी दी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी विच मॉडिफाइड मैनी ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिज़िक्स। जिसने क्या किया, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में हमें इस तरह की इनकलाबी थ्योरी दी फिज़िक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से, वो क्या हो गए, हिल के रह गए। मतलब इस तरह की उसने थ्योरी दी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी स्पीड ऑफ लाइट इज़ यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब इस थ्योरी के मुताबिक क्या है, स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। पहली बात 1905 में, और किसने ये दी हमें रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ये चीज़ें हमने याद रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इसके मुताबिक स्पीड ऑफ लाइट क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 क्रॉस 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये भी आपने याद रखनी है, ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगी और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो कितनी है हमारे पास, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द मोशंस। हर किस्म की मोशन के लिए स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम रहती है। एनी ऑब्जेक्ट विद मैस कैन नॉट अचीव स्पीड इक्वल टू और ग्रेटर दैन दैट ऑफ लाइट। अब उसने ये भी कहा कि किसी भी कोई भी चीज़ जो मैस रखती है वो स्पीड ऑफ लाइट से ग्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो ज़्यादा स्पीड रखती है। तो वो कह रहा है कि कोई भी चीज़ जो मैस रखती है वो उससे ज़्यादा स्पीड जो है वो अचीव नहीं कर रही। तो ये भी उसने बात ठीक कही। दिस इज़ नोन एज यूनिवर्सल स्पीड लिमिट। तो इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल स्पीड लिमिट कहते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो यूनिवर्सल स्पीड लिमिट की अगर डेफिनेशन हम करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपने ये सारी बातें याद रखनी है। का आपका होमवर्क है, व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल कर रहा होता है, नीचे गिर रहा होता है, तो उस पर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट होता है। एक क्वेश्चन हमारे पास ये है। उसके बाद एमसीक्यू है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल। एक्सेलरेशन जो है वो कितना आएगा हमारे पास, 5 मीटर पर सेकेंड आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड आएगा या फिर 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। ये है आपका होमवर्क। फ़ी अमान अल्लाह।